पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, वस्तु अमोलक दी मानिफत गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सुर ताल का इंसान की जिंदगी से बड़ा गहरा रिश्ता है। गीत संगीत से चारों तरफ खुशी, प्यार, अपनेपन का एक अलग ही माहौल बनता है। आप भी अगर तनाव से दूर खुशहाल रहना चाहते हैं तो मेरी तरह आप भी गुनगुनाना सीख लीजिए, और अगर नहीं भी सीखना चाहते हैं फिर भी गुनगुना लीजिए और फिर कमाल देखिए, साथ ही ढूंढ लीजिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं मीनाक्षी। अब देखिए, लोग जब थोड़ा सा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, जिसका करिश्माई असर उनके दिमाग पर होता है। मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और जब खुशी होती है कहीं, तो हैप्पी सॉन्ग्स इस खुशी को और बढ़ा देते हैं। इसी तरह डिवोशनल सॉन्ग्स आपकी रूह को सुकून देते हैं, भक्ति भाव जगाते हैं, आत्मा को शांत करते हैं, डीप मेडिटेशन में ले जाते हैं। हुसैन, सीधे सीधे कहें तो ये दवाई की तरह, मेडिसिन की तरह काम करता है, और तभी तो दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स अब बीमारियों के इलाज में मेडिसिन के साथ साथ म्यूजिक थेरेपी का भी सहारा लेने लगे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है। अब मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। 98% लोगों ने ये माना है कि संगीत से उनकी सेहत में सुधार आया है। 75% लोगों को तनाव कम करने में मदद मिली है, और 65% लोगों का मूड ठीक हो गया है म्यूजिक सुन के। बिल्कुल, और इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम लोग का मूड बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है। और जो स्टडी मीनाक्षी जिसके बारे में बता रही थी, उसमें अलग अलग थेरेपी का सहारा लिया गया। सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी। जिनको सुनने में दिक्कत होती थी, उन्हें एक खास वक्त पर बार बार सॉन्ग सुनाया गया, गाना सुनाया गया, और इस रिसेप्टिव थेरेपी से उनकी हियरिंग कैपेसिटी, यानी सुनने की जो क्षमता थी, वो पहले से बेहतर हो गई। और हुसैन, इसी तरह स्ट्रोक और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी वाले लोगों को थेरेपिस्ट ने इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया, जो बहुत कारगर साबित हुआ। इम्प्रोवाइजेशन म्यूजिक थेरेपी का जबरदस्त फायदा जो है उन पर देखने को मिला। और अगर आप इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे तो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। जो लोग डिप्रेशन, अकेलेपन की गिरफ्त में थे, उन्हें थेरेपिस्ट ने कोई धुन बनाने के लिए कहा, और इस कॉम्पोजिशनल थेरेपी से उनकी सोच बदली। इसी तरह डिमेंशिया के मरीजों को गाने का एक हिस्सा सुनाकर उसे दोहराने के लिए कहा गया। इससे उनकी याददाश्त मजबूत हुई। दरअसल म्यूजिक थेरेपी का पॉजिटिव असर न केवल मेंटल हेल्थ पर दिखाई देता है, यह हार्ट पेशेंट्स के लिए भी संजीवनी की तरह है। स्टडी के दौरान हार्ट पेशेंट्स को सुबह शाम एक रूटीन में म्यूजिक सुनाया गया। इससे दिमाग में डोपामाइन, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज हुए, जिन्होंने एंजाइटी को खत्म कर हार्ट मसल्स को रिलैक्स करने का काम किया। तो ऐसे में देर बिल्कुल मत कीजिए, आप भी योग संगीत की जुगलबंदी शुरू करिए, ताकि दिल दिमाग ठीक रहे। और आपने अक्सर देखा, हमारे कार्यक्रम में स्वामी जी भी अक्सर कोई ना कोई भजन सुनाने लगते हैं, तो उसका भी आप कभी कभी बांसुरी की तान होती है। और कैसे संगीत और आपको फायदा पहुंचाएगा, योग के साथ आप कैसे उसकी जुगलबंदी कर सकते हैं, आज स्वामी जी यही सारी बातें आपको बताने वाले। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और पूरा संगीत में है ये जीवन, संगीत में है योग, संगीत में है ये पिंड और ब्रह्मांड। और इसलिए आज राग पहाड़ी, राग दरबारी और माल कोशिश लेकर के भैरवी, राग देश और राग तोड़ी आदि के साथ पूरा तोड़ बैठाएंगे योग का। और जो जितना कर पाए भगवान नाम का स्मरण करते हैं, नाम संकीर्तन के साथ, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, खाली म्यूजिकल ऐसे बांसुरी के साथ, तानपुरा के साथ, अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ आप इन रागों के साथ योग करें। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। भैरवी के साथ
स्वामी जी देखिए, संगीत का हमारी सेहत पर बड़ा ही करिश्माई असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसमें 98% लोगों ने यह माना कि संगीत से उनकी सेहत में सुधार आया। 75% लोगों का मानना था कि उनका तनाव कम हुआ है म्यूजिक सुनने के बाद। 65% लोगों ने अपना मूड ठीक कर लिया म्यूजिक सुनकर। और एक्सपर्ट्स भी ये दावा करते हैं कि तेज संगीत सुनने से पावर एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है, वर्कआउट के दौरान एनर्जी और इंस्पिरेशन बनी रहती है, स्टेमिना बढ़ाता है। यौगिक, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, पावर योग के साथ साथ स्वामी जी जरा ये समझाइए कि आप भी बहुत सारी रिसर्च करवाते रहते हैं, आपने अपनी रिसर्च में क्या पाया कि म्यूजिक से, संगीत से योग को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कैसे और कितना फायदा पहुंचाता है? क्योंकि अक्सर आप भी म्यूजिक हमें आपके साथ सुनने को मिलता है और आप भजन भी अक्सर गाते रहते हैं। हाँ देखो, और भजन माने शब्द के साथ, कीर्तन के साथ और केवल संगीत की लहरियों के साथ, माने बिना भजन के भी। अब राग पहाड़ी खाली बांसुरी पर ही सुन लो तो बिना वर्डिंग के भी, सिर्फ वोकल वोकल, लंबे लंबे श्वास, हाँ केवल वोकल भी, केवल इंस्ट्रूमेंटल भी, दोनों के साथ भी, तो अपना चित्त ऐसे ही अपने स्वरूप की गहराई में, अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्था, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो रोज ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार ऐसे संगीत के साथ योग करना, राग पहाड़ी के साथ। और राग दरबारी को लोगों ने वो गलत अर्थ में प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन राग दरबारी ये तो अंदर तक सुख देता, वर्डिंग है, ऐसे है मेरे राम। अब राग दरबारी में जब इसको सुनते हैं तो अपने भीतर स्वयं रामत्व, कृष्णत्व, शिवतत्व, हनुमत तत्व उद्बुद्ध होने लगता है। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे मेरे राम। राम सा भ्राता नहीं, राम सा सखा नहीं, राम सा पुत्र नहीं, राम सा मित्र नहीं, राम सा राजा नहीं, राम सा भगवान नहीं, राम सा इंसान नहीं। हम राम से रामत्व, कृष्ण से कृष्णत्व, हनुमान से हनुमत्व, शिव से शिव तत्व को समझे। और जब संगीत के साथ, राग के साथ, अब ऐसे तो वर्डिंग है, बिना वर्डिंग के केवल इंस्ट्रूमेंटल, मन तड़पता हरि दर्शन को आज। तबला भी, बांसुरी भी, हारमोनियम भी, खाली इंस्ट्रूमेंटल संगीत के साथ, सितार, गिटार जिसको जो आता है।
आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ध्वनि यंत्र, बाहर के तो अलग अलग ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इससे ध्वनि प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में, आहार के, विचार के प्रदूषण में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रदूषण में एक युद्ध जैसी परिस्थिति बनी रहती है हमारे चारों तरफ से रोगों से, बीमारियों से, बुराइयों से, विकारों से हम घिरे रहते हैं। इन सबके बीच आप आसन भी कर रहे हैं और ऐसे म्यूजिक के साथ जब योग करते हैं ना, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे बह जाता है और ऐसा लगता है अरे ये तो जीवन पूरा आनंद से भर गया। स्वामी जी, और इसी भजन में एक लाइन है ना, मोरी तुमर बिन बिगड़े सगरे काज, तो इसमें वाकई में योग बिन सारे काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए जिसने अपनी नियमित दिनचर्या में योग को शामिल कर लिया, फिर बीमारियां भी उससे दूर रहेंगी, स्ट्रेस, एंजाइटी भी उससे दूर रहेगी। क्योंकि स्वामी जी, एक स्टडी ऐसी है जो ये बताती है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए म्यूजिक थेरेपी एक संजीवनी है। इस स्टडी के दौरान हार्ट पेशेंट्स को सुबह शाम रूटीन में म्यूजिक सुनाया गया। इससे दिमाग में डोपामाइन, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज हुए, जिन्होंने एंजाइटी को खत्म करके हार्ट मसल्स को रिलैक्स करने का काम किया। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हार्ट पेशेंट्स के लिए शांत संगीत, यानी कि शास्त्रीय संगीत हो, प्राकृतिक ध्वनियाँ हो, मधुर स्वर लहरियाँ हो, ये सुनने से उनका हार्ट हेल्दी रहता है। तो स्वामी जी, आज तो योगाभ्यास बांसुरी की धुन पर, हारमोनियम सिंथेसाइजर की धुन पर हो रहा है, तो ब्रेन को ऐसी कौन सी तरंगे मिलती है जिससे हार्ट रिलैक्स हो जाता है, ये साइंस समझाएं आप। देखो, जैसे हारमोनियम देखने में तो एक लकड़ी जैसा है, अब इस निर्जीव चीज से जब संगीत निकलता है हारमोनियम से, मरे हुए जानवर की चमड़ी है ये तबला, लेकिन उससे जब संगीत निकलता है तो वह हमारे मन को प्रसन्नता देता है। तो जब निर्जीव सी इस हारमोनियम से, इस निर्जीव चमड़ी से और बांस की इस पूंगी से, जिसमें ऐसे फूंक मारो तो ऊपर से नीचे सीधी सीधी निकल जाएगी, तो कुछ का जीवन ऐसा है, ऊपर से नीचे फूंक मारी और सीधी सीधी निकल गई। और किसके जीवन से संगीत निकलते हैं? भक्ति के, प्रेम के, करुणा के, वात्सल्य के, सृजन के, आनंद के, उत्साह के, शौर्य के, वीरता के, प्रसन्नता के, सहिष्णुता के। तो जीवन, लेकिन स्वामी जी, कई लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ म्यूजिक से ही ठीक हो जाएंगे, तो योगाभ्यास भी जरूरी है, तो जरा हार्ट को हेल्दी बनाने वाले अभ्यास भी करवा दीजिए। हाँ, संगीत के साथ ये तो ये हार्ट के लिए गोमुखासन, ये ऐसे, ये फिर ऐसे, फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम। देखो, ये सब मूल तत्व ही हो, उसका सहयोगी तत्व है संगीत, उसका सहयोगी तत्व है ज्ञान, उसका सहयोगी तत्व है भक्ति, उसका सहयोगी तत्व है कर्म। योग मूलक संगीत, योग मूलक कृषि, योग। स्वामी जी, एक गुजारिश ये है कि आप अपने पीछे की ऑडियो थोड़ी सी डाउन करवा दें, ताकि आपकी आवाज जो दूर दराज जहां कहीं से लोग आपको देख रहे हैं वो जरा ठीक से सुन पाए। पीछे का साउंड थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो हाँ, तो म्यूजिक बैकग्राउंड में रहना चाहिए। कभी कभी हमारे उत्साह में ये इतना तेज कर देते हैं, आपसे आगे निकल जाते हैं। बैलेंस लाइफ में जरूरी है। अतः योगानुशासन, हाँ, संगीत, उसमें कला और जीवन के सारे सद्गुण, ये हमारे बैकग्राउंड में रहने चाहिए। ऊपर से देखने में हम राजनेता दिखें, ऊपर से देखने में हम योद्धा दिखें, ऊपर से देखने में हम एंकर दिखें, लेकिन एंकर के अंदर एंगर नहीं होना चाहिए। ऊपर से
हम देखने में जहाँ पर भी हो, जज हो, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबरपालिका में, ऊपर से हम देश की सीमाओं पर, ऊपर से हम जिसमें स्वकर्म में, स्वधर्म में निरत हैं, लेकिन पीछे से उसके भीतर संगीत हो, उसके भीतर सहजता हो, उसके भीतर आनंद हो, निर्भयता हो, उसमें प्रसन्नता हो। ऐसे जीवन को ऐसे सामंजस्य के साथ, समरसता के साथ जीना। और ऐसे जीते जीते हमारे साथ ये देखो, आरती बहन तो कितनी तगड़ी थी रे रामा रामा, चला नहीं जाता था, सोती थी तो खर्राटी मारती थी। अब जिससे हिला नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, अब चलने फिरने लग गई, वजन घटने लग गया, संगीता का जीवन संगीतमय हो गया। एक एक ने, भावना ने, कमलेश ने भावना के साथ योग किया तो कमल खिल गया। ओहो हो, ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो अलग अलग रागों के साथ जी। बाकी तो राग द्वेष बड़ा कष्ट देते हैं। इसलिए राग द्वेष नहीं गाना है, राग देश गाना है। और फिर ऐसी स्वर लहरियां बजेंगी कि एक सूत्र में सभी बंध जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेती हूँ। देश में 55% भारतीय केवल 6 घंटे की नींद ले रहे हैं और कुछ तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो वहीं 20 करोड़ लोग हाई बीपी की गिरफ्त में हैं। 30% लोग तनाव के शिकार हो चुके हैं। तो बीपी और शुगर ये एक ऐसी बीमारी है जो लोग दवाइयां खा खा कर परेशान हो जाते हैं। उनके लिए योग का सेशन तो होना ही चाहिए। आयुर्वेदिक उपाय भी बताइए, और साथ ही साथ संगीत से इस बीपी का कनेक्शन क्या है? कैसे लो टेम्पो वाले म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं, हार्ट बीट को स्टेबल कर सकते हैं और स्लीप साइकिल को रेगुलर कर सकते हैं। तो देखो, रोज तो एक बार तो थोड़ा सा पावर योग, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और वेग पूर्वक ऐसे ये सब अभ्यास करना, और फिर पवन मुक्तासन करना, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये मरकटासन, फिर शवासन, और सांसों के साथ ध्यान। और इससे क्या होगा? इससे बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, अनिद्रा, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में समा गए रोजमर्रा के रोग, अब इनको बोल दिया लाइफस्टाइल डिजीज। तो योग और संगीत जब लाइफस्टाइल बनेगा तो ये बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसोम्निया, अनिद्रा, ये रोग हमारे जीवन में नहीं होंगे, बल्कि नींद अच्छी आएगी। तो रोज ये पवन मुक्तासन किया करें, मरकट आसन किया करें, बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक जितना हो जाए, और अंत में फिर सांसों के साथ देह को ढीला छोड़ दिया, भगवान की शरणागति। प्रभो तेरी शरण, श्रवणम कीर्तनम श्रोहो स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम मंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बस भगवान की शरण में अपने आप को समाहित कर दिया। और जिनको नींद कम आती है, 5 उपाय सुन लो। ये आसनों के साथ थोड़ा सा प्याज का प्रयोग करना सलाद के रूप में, जौ का दलिया खाना, और जौ का दलिया थोड़ा दही छाछ के साथ खा लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। ताल मखाना की और पोस्त दाना की थोड़ी खीर बना के धीमी धीमी आंच पर, ज़्यादा गाढ़ी करके नहीं, वो खीर खा लेना। और हाँ, जिनको नींद नहीं आती वो बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके
अच्छे से सिलबट्टे पर या मिक्सी में दूध में या पानी में ले लेना। जी ये राग देव बजा रात रहे को तो हैं मेधावती ले लेना। बहुत सुंदर स्वामी जी। हाँ, खाने के बाद। इन स्वामी जी बांसुरों की- यही कारण है कि जो उपाय तरीके आपने बताए, अष्टधारी, बहुत सी संस्कृतियों में, सारस्वत, खासकर अगर सारस्वत, तिब्बत की सारस्वत। बात की जाए तो वहाँ पर साउंड हीलिंग थेरेपी पर भी जोर दिया जाता है कि कैसे आप अलग अलग आवाज़ों से अपने मन मस्तिष्क को, आत्मा को शांत कर सकते हैं, बीमारी मुक्त कर सकते हैं। स्वामी जी सिरदर्द और माइग्रेन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भले ही जानलेवा ना हो लेकिन बड़ा कष्ट देता है। अब इसके लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि संगीत सुनने से पुराना जो दर्द है वो भी कम होता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को म्यूजिक सुनाया गया, क्योंकि इससे मस्तिष्क में एंडोर्फिन यानी जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। स्वामी जी, तो ऐसे में जिन लोगों को सर दर्द है, माइग्रेन की परेशानी है, उन्हें कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए और कौन से वो आसन है जिसके जरिए परेशानी से निजात मिले? प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं तो सब कम होंगे। एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, अच्छे जो हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। सर्वांगासन जो कर सके, शीर्षासन जो कर सके वो तो ठीक है। अभी एक हमारी बहन बैठी है इधर, राजस्थान से आई हुई है, उसके परिवार में 10 तो डॉक्टर हैं और 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल, लेकिन उसका सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। माइग्रेन की बहन, क्या नाम है? हैं? सुनीता, सुमित्रा, देखो इधर ये सुमित्रा है। हाँ? अनुलोम विलोम करो सब। अभी सुमित्रा का सिर दर्द अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से ही ठीक हो गया। थोड़ा नस्य किया, किसका? एक तो धूम नस्य करवा देते हैं, मुलेठी, गाय का घी, फिर मेधा क्वाथ से, मेधा इष्टि से, जो हमारे स्वामी नकुल देव जी लगे हुए हवन करवा देते हैं। मेधा इष्टि से हवन, और मेधा इष्टि से या मेधा क्वाथ से थोड़ा मुलेठी डाल करके, गाय का घी डाल करके उसी से नसे। गाय के घी से, बादाम रोगन से, कफ की प्रकृति है तो अणु तेल से, बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफ पुराना नजला है तो उसमें ज्योतिषमती भी साथ में थोड़ी डाल देते। पुराने से पुराना माइग्रेन पेन, ज्योतिषमती, अणु तेल, कफज है तो, वातज है तो, और पित्तज है तो खाली गाय के घी से, बादाम रोगन से, और निर्गुंडु से वातज सिर दर्द। ओहो, जो शीर्षासन कर सके तो बात ही क्या। स्वामी जी बांसुरी क्यों बंद हो गई? हाँ, देखिए शुरू हो गई। अरे बांसुरी थोड़ी थोड़ी बजाओ बैलेंस में। हाँ, बस ये तो इतनी तेज बजाता हमारा बांसुरी वाला, इसका माइक दूर रखना पड़ता है। अब ठीक है। हाँ, ये इसको धुन चढ़ जाती है, फिर इसको ये नहीं पता रहता कि यहाँ कोई दूसरा भी कार्यक्रम है। इसको ऐसा लगता है बस बांसुरी ही है जगत में और कुछ है ही नहीं। हाँ, ये मेरे वाले तक ही आ जाएगी। ठीक है। हाँ, यहाँ बैठ के बजा भाई, इतने से बहुत है। हाँ, अब देखो ये बांसुरी में, अब देखो एक बांसुरी इधर दो, अब इस बांसुरी में कोई भी दे दो, अब ऐसे फूंक मारे तो कुछ नहीं निकलता है। और जब इसी सीधी सीधी फूंक निकल गई, अब इसी में जब फूंक मार करके और थोड़े हाथ चलाए तो स्वर निकलने लगता है। तो ऐसे जीवन से स्वर निकले। मैंने कहा था ना, योग का, धर्म का, अध्यात्म का, ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का, सुमिरन का, प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का, उसमें रंग हो देश भक्ति का, उसमें रंग हो सेवा भक्ति का, सुमिरन का, ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम। और स्वामी जी डिमांड आ रही है कि म्यूजिक तो बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को, हल्का हल्का म्यूजिक है ना, लेकिन पसीना आज नहीं बह रहा जरा।
जी। थोड़ा सा पावर योगा की डिमांड आ रही स्वामी जी। पावर योगा की डिमांड आ रही है, तो ये पावर योगा सच में सब करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर तो सारी समस्याओं का ही खात्मा हो जाएगा। एक तो ये 10 बार से शुरू करके ऐसे ऐसे ये ऐसे 10 बार से शुरू किया और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऐसे लेके चले गए, यूं ऐसे ऐसे ऐसे। इतना भी ना हो तो कम से कम ये तो जरूर करें, ऐसे ऐसे। इतना ना हो तो इतना तो कर ही लें। ये तो 10 बार से लेकर के 100 बार तक हमने सबको ही करवा दिया है, सामान्य मध्यम तीव्र गति से। ये तो अपने घरों में एक काम ये कर लें, सुबह शाम एक दूसरे के साथ कहा सुनी ऊंच नीच शुरू कर देते हैं। अरे अब ये कर करके घरों में ध्वनियाँ गूंजने लगती है ना, सुबह सुबह अलग अलग प्रकार के संगीत, सुबह सुबह गुरुवाणी वेदवाणी, सुबह सुबह वेद दर्शन उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता पुराणों का पाठ हो, सुबह सुबह भगवान बुद्ध महावीर की वाणी का पाठ हो, सुबह सुबह कुरान का, सुबह सुबह पुराण का, सुबह सुबह बाइबिल का पाठ हो। और नमाज भी पढ़ते हैं ना, उसको भी संगीत में पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग उसको इतना प्यारा पढ़ते हैं कि ऐसा लगता है बस खुदा ने, ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख ने उनकी सुन ली है। ऐसे बेसुरा नहीं, सुर भी अच्छे से निकलने चाहिए। योग भी मैं कहता हूँ ना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ। और संगीत में जब योग हो जाता है ना, तो पावर योगा चाहे दंड के रूप में कर लो, चाहे सूर्य नमस्कार के रूप में कर लो, बैठक के रूप में कर लो, दौड़ने के रूप में कर लो, जिम में कर लो, एक बार तो पूरा पसीना बहने लगे। और जो कहते हैं कि जी क्या करें, हमसे तो ये दंड बैठक होती ही नहीं, तो देखो ऐसे जब तक शरीर मेहनत करके शरीर से पसीना ना निकलने लगे और उसका एक संगीत जो है वो ना स्वामी जी सुनाई देने लगे, तब तक मजा ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का और अभ्यास करने का। कपालभाति, अनुलोम विलोम भी पावर योगा के श्रेणी में आ जाता है जब वेग पूर्वक करते हैं मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कई तरह की म्यूजिक थेरेपी को आजमाया गया। अब जिनको कम सुनाई दे रहा था उन पर रिसेप्टिव म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। इसमें उनको एक खास वक्त पर बार बार संगीत सुनाया गया, जिससे उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी थी, जो लोग कम सुन पा रहे थे उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो स्वामी जी, अब इसमें किस योगाभ्यास को किया जाना चाहिए जिससे हियरिंग कैपेसिटी बढ़े, ताकि म्यूजिक के साथ अगर कोई अभ्यास कर लिया जिससे सुनने की क्षमता बढ़ती है तो एक साथ डबल फायदा हो। देखो, जो भारतीय म्यूजिक है ना, और जो भारतीय जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, बांसुरी से लेकर के तानपुरा से लेकर के और वीणा तक, ये बड़े अद्भुत है। बाकी तो वेस्टर्न म्यूजिक भी म्यूजिक तो म्यूजिक है, लेकिन जो भारतीय संगीत में सात्विकता है, संगीत भी 3 तरह का है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। आहार भी 3 तरह का है, विचार भी 3 तरह का है, दान भी 3 तरह का, पुण्य भी 3 तरह का, पत्रकारिता भी 3 तरह की है, नेतृत्व शासन भी 3 तरह का होता है। जैसे आजकल दुनिया में ज़्यादातर तामसिक और राजसिक शासन चल रहा है, कहीं कहीं सात्विक शासन की झलक देखने को मिलती है। वहाँ लोग कितने सुखी हैं। अब हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को याद करते हैं, क्यों? उन्होंने सात्विक शासन किया। तो सात्विक संगीत, सात्विक संगीत के साथ अनुलोम विलोम करें। ये कान का पॉइंट है, दोनों हाथों में ये दबाएं, ये, और ये पैर में भी ऐसे। और ईयर गिट, पहले हम
चंद्रप्रभा, शिलाजीत रसायन और सारी वाद्यावटी दिया करते थे। फिर अब ईयर ग्रिड बना दी और ईयर ग्रिड ड्रॉप और कान के चारों तरफ लीच 1-2 और एक्यूपंक्चर और फिर ये एक्यूप्रेशर। और जितने भी हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं, कम सुनाई देना, ऊंचा सुनाई देना, कान के पर्दे में छेद हील हो जाता है। लो, संगीत से, संगीतमय योग से, आयुर्वेद से अंदर के पर्दे, कान के पर्दे जो फटे हुए थे, अंदर कान के पर्दे में छेद पसाता रहता था, वो ठीक हो गया। हीरिंग ऐड लगाना पड़ता था, वो छूट गए साहब। ये महिमा है। अंदर का सारा इन्फ्लेमेशन, किसी के अंदर की तो हड्डी तक गल गई थी, कान की पर्दे फट गए थे, गल सड़ गए थे, वो ठीक हो गए। ये है महिमा योग की, संगीतमय योग की, आयुर्वेद की, प्रकृति की। तो म्यूजिक जो है ना, हमारे कानों पर, हमारे आँखों पर जब हम सहज होते हैं ना, तो हमारी जो नैसर्गिक शक्ति है, नैसर्गिक ऊर्जा है, भीतर की शक्ति, भीतर की शांति, भीतर की सहजता और तृप्ति, उससे हम आप्लावित रहते हैं। और जब जीवन संगीत में नहीं होता, हर समय मार धाड़, उधेड़ बुन, उथल पुथल, आपाधापी मची हुई ना, क्यों अपनी जान आफत में डाल रखे मेरे भाई। हरि का भजन कर मेरे भाई, प्रभु का। अच्छा स्वामी जी देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी म्यूजिक थेरेपी बड़ी कारगर। हरि नाम बिना, एक छोटा सा संगीत सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है स्वामी जी। तो कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, हाँ, ये तो करे ही करे। और तेरी बीते उमर हरे नाम बिना, मेरे मना तेरी बीते उमर हरि नाम बिना। सुमिरन के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। पंछी पंख बिन, हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिना। पंछी पंख बिन, हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर रे मेरे मना तेरी बीते उमर हरि नाम। ऐसे हर पल प्रभु का सुमिरन हो और फिर नाम जप के साथ अपना काम भी करें। एक तरफ नाम, दूसरी तरफ अपना काम। तो जैसे तरुवर फल के बिना, जैसे माता पिता पुत्र के बिना अपनी जिंदगी में एक सूनापन अनुभव करते हैं, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे ही संगीत के बिना जीवन सूना सूना रहता है। तो हर पल बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स में, ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी, ईच एंड एवरी क्वार्क और एटम ऑफ दिस यूनिवर्स इज ए म्यूजिक, इज ए डांसिंग एनर्जी। सब कुछ संगीतमय है। और ऐसे इस पूरे, अब देखो ये पंछी कितने सामने, इतने सुंदर सुंदर उड़ रहे हैं आसमान में, ऊपर बादल हैं और सारे सैकड़ों पंछी सामने उड़ रहे हैं, छोटे छोटे, कुछ दूर हैं वो तो और छोटे दिख रहे हैं। और ये मेघ, और इनसे थोड़ी देर में फिर गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं। ये पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, बाईं तरफ देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगे, सामान्य पुष्पों से लेकर के, गुलाब के पुष्पों से लेकर के, और खजूर तो इतने सुंदर लगे हैं। उधर एक पास में जाना कैमरामैन, छोटे से पर इतने बड़े लगे जैसे उसका बाल विवाह हो गया और बचपन में ही कई बच्चे पैदा हो गए। और पीछे अरे इधर बावड़े, हाँ अब क्या करें, हमारे पास भी ना, मतलब सृष्टि के सबसे अद्भुत प्राणी हमारे पास।
अरे इधर आ, पीछे है उधर। ढूंढ रहे हो खजूर छोटे दुर्लभ प्राणी, सृष्टि के अद्भुत प्राणी। वो उसको मिल ही नहीं रहा। चलिए स्वामी जी, मैं अगला सवाल ढूंढ लेता हूं तब तक। देखिए स्वामी जी, मेंटल हेल्थ के लिए भी म्यूजिक थेरेपी बड़ी कारगर है। मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्टडी में स्ट्रोक आने के बाद जो पेशेंट जिसको स्ट्रोक आया था उसको उसमें शामिल किया गया स्टडी में, और जिनमें आत्मविश्वास की कमी थी उन पर इम्प्रोवाइजेशन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। इसमें उन्हें इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई वाद्य यंत्र बजाना सिखाया गया। इससे उनके शरीर का जो तालमेल है उसको बिठाने में उनको मदद मिलने लगी। और वहीं जो लोग डिप्रेशन के शिकार थे, अकेलेपन के शिकार थे, उनको कोई धुन बनाने के लिए कह दिया गया, तो इससे वो बेहतर होने लगे, उनकी सेहत में सुधार आने लगा। तो स्वामी जी, मेंटल हेल्थ के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं और योग से पॉजिटिव सोच कैसे आएगी, जरा ये समझाइए। के लिए एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी, हरि ओम, ओम तत्सत। ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र योग, इससे हमें पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म तक अच्छा किया मेरे भाई। मंत्र जब से 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री का जप किया, पार्किंसंस, अल्जाइमर और ऑटिज्म में। और फिर सुबह सुबह किसी को ज़्यादा ना है संगीत, अब जैसे बांसुरी आदि बजाना है, हारमोनियम बजाना है, इसमें तो थोड़ा समय लगता है ना। कोई हारमोनियम सीखेगा, तबला सीखेगा, बजाओ रे थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसका उधर का संगीत, वो माइक बंद रखो खाली, हाँ बजाओ। और बांसुरी बजाने में तो वक्त लगता है, ये तो बजा ही सकते हैं ना। हाँ, बांसुरी बजाना, बांस मत बजाना कभी लेकर के लट्ठे पिल पड़े। ये शंख तो सब बजा सकते हैं। ऐसे अलग अलग संगीत की जो ध्वनियाँ, अब जो खुड़ताल बजाते हैं और वो दो क्या मंजीरे बजाते हैं, उनसे कितनी अच्छी अच्छी ध्वनि निकलती है। उसमें ही मैंने एकदम, अरे मैं अभी इसरो में गया, बोले जी जब आकाश में उनको भेजते हैं ना यात्रियों को, तो उनको झिंगुर की आवाज़, पंछियों की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, ये सब, वहाँ तो कोई साउंड है ही नहीं, कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तो उनको सब ये इन्वायरमेंट उपलब्ध कराते हैं, नहीं तो आदमी पगला जाए साहब। हाँ, अब ये हमारा पागल इसीलिए नहीं हुआ, नहीं तो कपिल अभी कभी का पागल हो गया होता। हाँ, क्योंकि बांसुरी बजाता है, बाकी कभी कभी तो ऐसा लगता है इसका दिमाग फट जाएगा, इतना गुस्सा करता था, तो बांसुरी बजा बजा के इसका दिमाग शांत हो गया। हाँ, ये बहुत जोरदार काम है। अच्छा स्वामी जी, ऐसा नहीं कि म्यूजिक से सिर्फ मूड अच्छा ही होता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है। अब शादी ब्याह में गाना बजाने को लेकर के लड़की और लड़का पक्ष दोनों भिड़ जाते हैं कि मेरा वाला बजाओ, झगड़ा हो जाता है, तो कभी कभी मामला गड़बड़ भी हो जाता है। और डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। तो म्यूजिक जो है वो सुकून देती है, लेकिन सुकून की तलाश में कई बार झगड़े करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, झगड़े का कारण ना बने बस। हाँ, अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास काफ़ी हो गया, आप ज़रा प्राणायाम के भी कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो मध्यम मध्यम म्यूज़िक के साथ कौन कौन से प्राणायाम करने हैं जो सबके लिए काम करे, जो लोग योगाभ्यास नहीं कर पाए, ख़ास तौर से उनके लिए। देखो, अब आपको शिव धुन के साथ नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम्रापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेतं
वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपं। जब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती, भस्त्रिका कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम अनुलोम विलोम ऐसे संगीत के साथ, न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं नमामि शमीशान। भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम ऐसे संगीत के साथ, भगवान नाम के स्मरण के साथ, स्तोत्र के साथ। न जानाम योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो नमामि। स्वामी जी आज ऐसे भक्ति के साथ म्यूजिक के साथ योग करने में बिल्कुल वक्त का पता ही नहीं चला, कहाँ तक पहुंच गए हम लोग। बहरहाल स्वामी जी स्टडी ये भी कहती है कि अगर एक साथ मिलकर संगीत सुने, कीर्तन भजन करें तो उससे ध्यान दिमाग को शांत करने में भी फायदा देता है। तो जरा ओंकार ध्यान का भी एक सेशन करवा दीजिए ताकि लोगों को जरा सुकून मिल सके। ओंकार ध्यान, ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा। जिसके पास शंख ना हो, बांसुरी ना हो, हारमोनियम, तबला, वेणु और सितार, गिटार कुछ ना हो, ओंकार का उद्घोष करो। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः संगीत ओह बजने लगता है। सहज योग, नाद योग, इसको अलग अलग शब्द दिए हैं गुरु गोरखनाथ ने, कबीर साहब ने, रैदास ने। हाँ, अंदर के पट खुल जाते हैं। अंतर के पट खोल रे तो पीर मिलेंगे, हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। अंदर का नाद, अंदर का संगीत इससे जागृत हो जाता है। नाद योग और ये शब्द ब्रह्म योग उद्गीत के रूप में, नाद के रूप में। हमने 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं योग आयुर्वेद के ऊपर, और उसमें ओंकार पर भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इससे पेन कम हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। सबसे बड़ी बात है गुस्सा। आदमी की सबसे बुरी चीज है उसका क्रोध। क्रोध जो है फिर उस मानवता को खत्म कर देता है, उसकी सुख चैन को खत्म कर देता है। फिर खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, फसाद, युद्ध, ये सब होते हैं। तो भ्रामरी उद्गीत से न मन शांत हो जाता है। तो ये नाद योग और शब्द ब्रह्म योग, तो भ्रामरी उद्गीत और सांसों के साथ विपश्यना, प्रेक्षा, दृष्टा ध्यान। एक तो शब्द के साथ ध्यान और एक निशब्द होकर निर्विचार, निर्विकार, निर्बीज, दग्ध बीज होकर के निर्विकल्प समाधि तक सब पहुंचे। तो व्याधियों से मुक्ति, व्याधि की मुक्ति, समाधि की प्राप्ति, यही तो योग की युक्ति। तो योग, क्या बात है स्वामी जी, बहुत शानदार। रोग मुक्ति, व्याधि मुक्ति। म्यूजिक सुनने से फायदा होता है, लेकिन सड़क पर चलते वक्त नहीं, गाड़ी चलाते वक्त नहीं, बाइक चलाते वक्त नहीं, और रेलवे ट्रैक पर चलते वक्त तो बिल्कुल आपको ईयरफोन लगा के म्यूजिक नहीं सुनना है। यहाँ फायदा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ नुकसान की गुंजाइश ज्यादा है। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, ये मुरादाबाद से तस्वीरें आई योग पंचायत की। गिरडी झारखंड वाले भी स्वामी जी आजकल खूब तस्वीरें भेज रहे हैं वहां से। देहरादून उत्तराखंड में भी योग पंचायत लगी है। वडोदरा गुजरात में किसी पार्क में बहुत सारे लोग योग पंचायत कर रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र वाले तो खैर कोई दिन भूलते नहीं है। देहरादून से भी तस्वीरें आई हैं। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं।
वेरना गोवा से बेस्ट वीडियो आया है और रूपा गोवेकर बनी है आज की विजेता। घर के अंदर ही बस रूपा के लिए जोरदार ताली बजा दो। पंचायत लगी तभी है तो हमने उष्ट्रासन का चैलेंज दिया और पूरा परिवार इसमें दिख रहा है, हर उम्र के लोग भी नजर आ रहे हैं। आरती तू उष्ट्रासन मत करना, पड़ जाएगी इधर उधर। तो ऐसे करो, ऐसे लेटो, देखो ऐसे, और हाथ ऐसे रखो और लास्ट एक संगीत की धुन बजा दो भाई। अब देखो हाथ ऐसे रखा और बीच से उठाएंगे और लगभग 5 सेकंड में भी वीडियो पास हो जाएगा। 5 से 10 सेकंड ऐसे उठा के रोक के रखना। ये कल का वीडियो। बरसात भी होगी भैया आज तो। अरे हाँ, ऐसा भी संगीत होता है, मेघ बरसने लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको? राग मेघ ही है। स्वामी जी, अगर ऐसा भी कोई संगीत हो जिसे सुन के लोग योग करने लगे तो फिर कहना ही क्या है? तो मुझे लगता है पूरा ही बरसा के छोड़ेगा हमारा कभी। तानसेन ने अपने राग से बारिश करवा दी थी, अब एक ऐसा कोई राग इजाद हो कि लोग योग करने लगे, उसको सुन के बहुत अच्छी बात होगी। खैर स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।